नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का दोबारा से मैथ्स कॉन्सेप्ट की यूट्यूब चैनल की कंसेप्चुअल दुनिया में स्वागत है। डेली कॉन्सेप्ट 10 बजे हमारी सीरीज चल रही है और आज की क्लास का कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम में घातांक और करणी जो चैप्टर होता है। जनरली इसके सवाल दो तरीके के आएंगे, या तो बहुत आसान जिसे 100% बच्चे बना देंगे, या वो जो बच्चों को सबको फंसा देगा। तो मैं आज एक ऐसा टाइप इसमें डिस्कस करने वाला हूं जिसे देखकर बच्चों की रूह एकदम कांप जाती है ना। और बहुत ही कम बच्चे ऐसे सवालों को पेपर में सही अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में इस सवाल को करने का जो सही तरीका है, जो स्मार्ट मेथड है, जो शॉर्ट मेथड है, वो बच्चों को पता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं कंप्लीट टाइप इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। हमारा यही मकसद है कि भैया एक कॉन्सेप्ट या गणित का एक टाइप आपको सिखाया जाए कम समय में और प्रैक्टिस करवाई जाए उस पर दबा के कि आप पेपर में सही कर पाओ। ठीक है, हमने बहुत सारी वीडियोस अपने इस चैनल पे अपलोड कर रहे हैं लगातार, है ना, डेली कॉन्सेप्ट वाली सीरीज में। एक बात और, जिनका एसएससी जीडी का पेपर है अभी रिसेंट में, हमने टॉप 100 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन डाला है, बेस्ट 100 सवाल। इनको जरूर पढ़ के जाइएगा पेपर देने से पहले। ठीक है, शुरू करें। चलिए, बस आपको एक कॉन्सेप्ट यहां पे जानना है कि दोस्त a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप कहोगे सर ये तो हम जानते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं a माइनस बी का स्क्वायर तो आप कहोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो जाएगा। ये आप जानते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी गुणा a प्लस बी, a माइनस बी गुणा a प्लस बी। बस ये पता होना चाहिए। इस तरह का सवाल आएगा मेरे भाई, सवाल नंबर 1 मैं आपको क्वेश्चन से ही समझाऊंगा। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपके सामने लिखा है √2 प्लस √3 प्लस √2 माइनस √3। इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। आपके सामने ये सारे ऑप्शंस है, मुझे बताओ इसका क्या आंसर है। सोच समझ के जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई, इसका क्या आंसर है। √2 प्लस √3 प्लस √2 माइनस √3। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि इसका अंडर निकालने लगेंगे। इसका नहीं करने की जरूरत है मेरे भाई। जब भी पेपर में ऐसा सवाल आए, ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, जब भी आपको पेपर में ऐसी फॉर्म दिखाई दे √a प्लस √b प्लस माइनस √a माइनस √b, कभी भी मेरे दोस्तों आपको पेपर में इस तरह के सवालों की कैलकुलेशन करने के लिए, इसको मन में बिठा लीजिए मेरे भाई, हमेशा मेरे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप x मान लीजिए कि माना ये x है, हमेशा x मान लीजिए। और x का मान निकालना कैसे, दोनों तरफ से स्क्वायर करके, दोनों तरफ से वर्ग करके। बस ये फॉर्म आनी चाहिए मेरे भाई पेपर में, जैसे आपके सामने ये दिख रहा है √2 प्लस √3 प्लस √2 माइनस √3। मैंने मान लिया कि भैया माना ये x है, x बराबर √2 प्लस √3 और ये कितना मेरे भाई प्लस √2 माइनस √3। मैंने इसको x मान लिया। तो हमें करना क्या है मेरे भाई, हमें x का मान निकालना है। अब कुछ मत करो, ये समझो कि ये आपका A है, ये समझो कि ये आपका B है, और आप दोनों तरफ से, लेफ्ट साइड से राइट साइड से स्क्वायर कर दीजिए। आप दोनों ही तरफ से स्क्वायर कर दीजिए मेरे भाई, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना, हमने इसको x मान लिया, मुझे x का मान निकालना है। दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए। कर दिया आपने स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ स्क्वायर करने पर क्या आएगा। ध्यान सुनना, ये समझो कि ये a है, ये b है। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, पूरा लिख के बता रहा हूं। a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर हम किसी अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाएगा। ये √2 प्लस √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे 2 प्लस √3 आएगा प्लस। अब आप मुझे बताओ इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, √2 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 2 माइनस √3 ये आएगा। आप बोलोगे आंसर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब इन दोनों की गुणा, 2ab का मतलब इन दोनों की गुणा। और आपको पता है जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, √2 प्लस √3, √2 प्लस √3 और ये 2 माइनस √3, ये हो जाएगा मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर यही हो जाएगा, मैं पूरा लिख के बता रहा हूं। आपको क्या लग रहा है देखने से, भाई ये a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला नहीं बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 3, ये 1 नहीं बन गया 1। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन गया मेरे प्यारे भाई, ये 1 बन गया। आप बोलोगे हाँ जी सर 1, बहुत बढ़िया सर।
√3 से ये √3 कट गया तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया मेरे प्यारे भाई, ये आ गया 2 + 2 4 + 2 6, एक्स स्क्वायर 6 आ गया। अंडर रूट लेंगे तो एक्स का मान आ गया स्टूडेंट √6 √6, और √6 इस सवाल का आंसर आ गया पहला ऑप्शन। एक्स का मान निकालना है ना आपको, तो एक्स का मान √6 आ गया। ये इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का बेस्ट मेथड है, पेपर में आया हुआ सवाल है भाई सीजीएल का, सीखना तो पड़ेगा, आपको पसंद हो या ना हो करना तो पड़ेगा। सवाल नंबर 2 देख लीजिए मेरे भाई, इसको सरल करो। हाँ जी बताइए। सरल कीजिए, √25 + 10 √6 प्लस √25 - 10 √6, इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई, मैंने क्या सिखाया। अरे भाई सरल भी करेंगे इसे, इसका मान निकालना है। सवाल देखो, केवल ये एसएससी तक सीमित नहीं है, ये रेलवे जूनियर इंजीनियर के पेपर में आया 2019 में। क्या मान लीजिए आप, इसको एक्स मान लीजिए कि माना ये एक्स है, माना ये एक्स है और आपको एक्स का मान ही निकालना है ना। एक्स आपका जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा मेरे भाई। दोनों तरफ से स्क्वायर करो, क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर बराबर, आप ऐसा समझा करो कि ये वाला जो माल है ये ए है और ये आपका बी है। अगर मैं a + b का स्क्वायर करता हूं क्या आएगा, a² + b² + 2ab, भाई इसका स्क्वायर क्या आएगा 25 + 10 √6, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं ना, √x का स्क्वायर x होता है भाई। इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, ये रूट हट जाएगा 25 - 10 √6 प्लस 2ab 2ab 2ab, ab का मतलब इन दोनों की गुणा। जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो रूट तो लगा ही रहा है, रूट तो लग ही रहा है। ये हो जाएगा a + b गुणा a - b, a² - b² का फॉर्मूला 25 + 10 √6 गुणा 25 - 10 √6, तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 10 √6 का स्क्वायर क्या आएगा भाई, 10 √6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, √6 का स्क्वायर 6 यानी कि 600। अब 625 - 600 25 हो गया, 25 का √5, तो भाई ये 5 आ जाएगा 5। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, रूट रहेगा 25 + 10 √6 गुणा 25 - 10 √6, 25 का स्क्वायर 625 और 10 √6 का स्क्वायर 600, 625 - 600 25 का √5। ये आपको दिमाग में सोचना है मेरे भाई। ये कैंसल आउट हो गया, 10 √6 10 √6, तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया भाई, एक्स स्क्वायर आ गया 25 25 50 और 10 60, एक्स स्क्वायर 60 आ गया। अंडर लेंगे तो ये आ जाएगा √60, और 60 का अंडर रूट क्या आता है जी, 15 चौका 60 होता है, 15 चौका 60, 4 का 2 आ जाएगा, 15 का √15, तो एक्स का मान आ गया यहां से 2√15, 2√15। ये देखो भाई साहब, ए ऑप्शन आंसर है, ए कर लो आप। मजा आया, ठीक है। ऐसे बढ़िया बढ़िया तरीके में आपको लाता हूं बच्चों सिखाने के लिए। सवाल नंबर आप तीसरा देखो, ये भी जूनियर इंजीनियर के पेपर में आया है, और यहां तो देखो यही बोला है कि अगर x बराबर ये है तो x का मान क्या होगा बंधु। यहां ध्यान रखिएगा, बीच में माइनस है। क्या सिखाया, जब भी ऐसे सवाल आए आंख बंद करके आपको कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकालनी, आप दोनों तरफ से स्क्वायर करो, आप दोनों ही तरफ से स्क्वायर करो मेरे भाई, ठीक है जी। ये आप समझो ये a है, ये आप समझो b है। अब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a² + b²। एक बात ध्यान रखिएगा कि भाई अगर मेरे पास ऐसे लिखा हुआ √a, मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, a आएगा, रूट हट जाता है, a² + b², ये रूट हट जाएगा, दोनों जोड़ेंगे। अब दिमाग में करो, इसका स्क्वायर 41 + 4 √10, इसका स्क्वायर 41 - 4 √10, दोनों जोड़ेंगे तो 41 + 41 82 आ जाएगा, 82 82। ये आ जाएगा a² + b² - 2ab, 2ab का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई। बच्चों जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट तो आएगा ही आएगा, अंडर रूट तो आएगा ही आएगा, 41 का स्क्वायर माइनस 4√10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्या आप बोलोगे हाँ जी सर यही आ जाएगा। 41 का स्क्वायर होता है 1681, 4√10 का स्क्वायर 16 है भाई, 4√10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, √10 का स्क्वायर 10, 160। क्लियर। देखो आप यहां पे अंडर रूट भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपका 160। अब ये आप घटा देंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 2 और ये 1521, 1521, ये 1521 आ गया मेरे प्यारे भाई। क्लियर है, 1521 का अंडर रूट 39, 39 आ गया जी, 39। क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है।
एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 82, 39 दूनी 78, 82 में से 78 घटाएंगे 4, तो दोनों तरफ से रूट ले लीजिए, एक्स का मान आ गया 2। तो इस सवाल का आंसर 2 है, ऑप्शन नंबर बी 2 आंसर है। काफी अच्छा सवाल है मेरे भाई। ये देखिए सवाल नंबर 4, बोलो अगर a बराबर अंडर रूट 15/4 है, a का मान रूट 15/4 है, तो आपसे पूछा है अंडर रूट 1 प्लस ए प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए क्या होगा। देखो मेरे भाई, या तो आप यहां a की वैल्यू रख लो, वो मैं करूंगा नहीं क्योंकि हम गलत काम करते नहीं, हम तो सही रास्ते पे चलेंगे, छोटे रास्ते पे बेटा, है ना। आप यहां पे इसको मेरे भाई x मान लीजिए कि माना ये x है और मुझे x का मान ही निकालना है। अब आप कुछ मत करो, शांति से दोनों तरफ स्क्वायर कर डालो, शांति से आप कुछ मत करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर डालो, स्क्वायर। ठीक है जी, बताओ क्या आएगा। मकसद क्लियर होना चाहिए कि हमारा मकसद है x का मान निकालना। मैंने x मान लिया, दोनों तरफ से स्क्वायर, क्या आ जाएगा मेरे भाई, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप ये समझिए कि ये आपका a है, ये समझिए आपका b है, दिख रहा है, और ये बीच में प्लस है, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भाई इसका स्क्वायर करूंगा 1 प्लस ए, इसका स्क्वायर करूंगा 1 माइनस ए। तो आपको दिख नहीं रहा कि a कट जाएगा, 1 और 1 2, ये दिमाग में करना था आपको। 2 प्लस 2ab करूंगा तो इन दोनों की गुणा, जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे रूट 1 प्लस ए 1 माइनस ए, 1 प्लस ए 1 माइनस ए क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। बोलो हाँ, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आ गया। लेकिन सवाल में a का मान तो रूट 15/4 है, अगर मैं यहां a की जगह रूट 15/4 रखता हूं तो रूट 15 का स्क्वायर 15, 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा 1 माइनस 15/16। तो कितना आ गया भाई, 2 प्लस 2 गुना 1 माइनस 15/16 कितना आ गया, 1/16, 1 माइनस 15/16 1/16, 1/16 का अंडर रूट 1/4 ही आ गया, 1/4। 2 से 4 2 बार कट जाएगा। अब 2 प्लस 1/2 5/2, तो एक्स स्क्वायर आ गया बंधु 5/2, या एक्स स्क्वायर 5/2 आ गया, अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ से तो एक्स का मान अंडर रूट 5/2 आ गया, रूट 5/2। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। ये सब प्रीवियस ईयर के पूछे हुए सवाल है मेरे भाई, सब। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बनाओ जरा, ये थे प्री के। अब मैं थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूं, ये है एसएससी सीजीएल मेंस का पूछा हुआ सवाल 2021 का, सीजीएल मेंस का। बोला है यदि x बराबर ये है अंडर रूट 1 प्लस रूट 3/2 माइनस अंडर रूट 1 माइनस रूट 3/2, तो आपसे ये पूछा है मेरे भाई, हमने क्या सिखाया कि आप दोनों ही तरफ से स्क्वायर कर दीजिए, आप दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए मेरे भाई। आपको x का मान निकालना है ना, पहले आपको x का मान निकालना है, फिर रूट 3 माइनस एक्स अपॉन रूट 3 प्लस एक्स की वैल्यू पूछी है, तो पहला आप x का मान निकालो। वही फॉर्म दिख रही है, वही फॉर्म दिख रही है जो मैंने आपको समझाया ना, रूट a प्लस रूट बी माइनस रूट a माइनस रूट बी। जब भी ऐसा सवाल है आपको क्या करना है, दोनों तरफ से स्क्वायर। आप ये मान लीजिए कि ये a है, ये मान लीजिए मेरे भाई ये b है। अब a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस रूट 3/2, 1 माइनस रूट 3/2, रूट 3/2 कट गया, 1 प्लस 1 2 माइनस 2ab। 2ab का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट 3/2 का स्क्वायर 3/4, ये आ गया। 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट 3/2 का स्क्वायर 3/4, 1 माइनस 3/4 कितना आ गया, 1 माइनस 3/4 आ गया बच्चों 1/4, 1/4 आ गया, 1/4 का अंडर रूट आ गया 1/2, ये 1/2 आ गया, 1/2 क्लियर है, 2 से 2 कट गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया बच्चों 2 माइनस 1, एक्स की वैल्यू यहां से अंडर रूट लेंगे आ जाएगी 1। कुछ बच्चे कहेंगे सर प्लस माइनस 1 आना चाहिए ना, सर अंडर रूट ले रहे हो तो एक्स का मान तो प्लस माइनस 1 होगा, 2 वैल्यू आएंगी एक्स की। नहीं भाई, आप बताओ ये बड़ी संख्या है, 1 में प्लस जुड़ रहा है,
और ये 1 में से √3/2 घट रहा है। अगर आप बड़ी में से छोटी संख्या घटाओगे तो केवल पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। इसलिए आप यहां पे देखना कि आप हमेशा बड़ी में से छोटी संख्या, यहां तो जोड़ रहे हो, ये बड़ी है संख्या, प्लस है, यहां माइनस है, छोटी संख्या घटा रहे हो, इसलिए हमेशा वैल्यू फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा। तो बच्चे x का मान यहां से 1 आ गया। लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, ये आधा हुआ है। आपसे पूछा है √3 - x अपॉन √3 + x, यहां रख दीजिए वैल्यू, x की जगह 1, तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1। आपको पता है इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं। यहां हमें रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण का सहारा लेना पड़ेगा। नीचे अगर प्लस है तो ऊपर नीचे उल्टे साइन, √3 - 1 से गुणा, √3 - 1 से गुणा, जिससे कि ऊपर क्या आ जाएगा, √3 - 1 का स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, a + b, a - b, a² - b², √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, नीचे हो गया 2। अगर आप सीधा यहां वैल्यू रखने लगोगे ना, आपको अप्रॉक्स वैल्यू पूछिए, लगभग, और आंसर काफी नजदीक है। अगर आप यही वैल्यू रखने लगोगे ना, √3 की 1.732, 1 घटा लो, नीचे जोड़ लो, डिवाइड करो, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। बेस्ट है कि पहले सिंप्लीफाई कर लो, नीचे से रूट हटा लो। पर √3 - 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 और 1 4 - 2 √3/2, यानी कि आ जाएगा मेरे भाई, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 - √3, ये 2 - √3 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, हमें अप्रोक्स वैल्यू निकालनी, अब आसान है। √3 की वैल्यू होती है लगभग 1.73, तो अप्रोक्स कितना आएगा मेरे भाई, ये आएगा अप्रोक्स 2 - 1.73 करेंगे तो अप्रोक्स 0.27 के नजदीक आएगा। अप्रोक्स 0.27 के करीब, ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है जी, क्लियर। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये समझ में आया है। आगे अगला सवाल नंबर है 6। ये सवाल प्रीवियसर में नहीं आया है मेरे भाई, ये इंतजार कर रहा है आज तक आने का, लेकिन ये कभी ना कभी जरूर आएगा। मैं तो इसको हर साल अपने बैच में करवाता हूं बच्चों को कि भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आपके सामने मेरे भाई यहां पे 2 सवाल हैं, एक क्वेश्चन तो मेरे दोस्तों ये है और एक क्वेश्चन मेरे भाई ये है। इन 2 सवालों को मिला के एक नया सवाल जो है ये बना दिया, एक एक को करना पड़ेगा। देखो ये वाला अरेंजमेंट देखकर, ये वाला अरेंजमेंट देखकर आप देख रहे हैं, रूट के अंदर a + √b, a - √b फॉर्म है। हम समझ गए कि जब भी ऐसा सवाल आए भाई, इसको तो x मान के निपटाया जाता है। अगर मैंने सपोज थोड़ी देर के लिए इसको x मान लिया, कि माना ये x है, x बराबर क्या लिखा हुआ है, √5 + 2 प्लस √5 - 2, और नीचे कितना है, नीचे है √5 + 1। क्या हमारी बात सही है? आप बोलोगे सर एकदम 16 आने सही। हमें तो x निकालना ही नहीं है, हैं, क्योंकि x डायरेक्ट निकलेगा नहीं, हमें पहले चाहिए x का स्क्वायर। आप दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, आएगा मेरे भाई x² इक्वल टू क्या आएगा, सोचो जरा। देखो नीचे √5 + 1 है, ये अंडर रूट है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले नीचे तो अंडर रूट हट जाएगा, √5 + 1। हमें बस ये देखना है कि ऊपर क्या आएगा। तो जब आप ऊपर वाली कहानी को देखोगे, ऐसे समझो कि ये आपका a है, और ऐसे समझो बच्चों कि ये आपका b है, और हम कर रहे हैं a + b का स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab। अब मैं जब इसका स्क्वायर करूंगा तो सबसे पहले अंडर रूट हटेगा, √5 + 2, इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हटेगा, √5 - 2, यही है, प्लस 2ab। 2ab का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2ab का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई। और जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, √5 + 2, √5 - 2, तो √5 का स्क्वायर 5 - 2 का स्क्वायर 4। a + b, a - b वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना, a² - b², √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 5 - 4 1, 1 का अंडर रूट 1, ये 1 आ जाएगा। आप देखेंगे ऊपर क्या आएगा मेरे भाई, ऊपर आपका 2 से ये 2 कट गया,
तो ये बच गया जी एक्स स्क्वायर बराबर √5 प्लस √5 2 √5 प्लस 2 2 कॉमन तो √5 प्लस 1 बटे √5 प्लस 1 ये कैंसल आउट हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 2 आ गया। अगर एक्स स्क्वायर 2 आ गया तो अंडर रूट लेंगे एक्स का मान √2, एक्स के लिए √2, और इससे जल्दी आप कर ही नहीं सकते मेरे भाई इस चीज को सॉल्व। तो ये जो चीज है देखने में बड़ी भयानक है, पर इसका मान है अंडर √2 इसकी वैल्यू है। अब आपको सॉल्व करना है मेरे भाई ये रूट ऑफ 3 माइनस 2 √2। आपको पता है कैसे होगा मेरे भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर है मेरे भाई, हैं दो को इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा √2 गुणा 1। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप मुझे एक बात बताओ, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 3 क्या है? 3 है मेरे भाई अंडर√2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2 गुणा 1 का। आपको नहीं दिख रहा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का स्क्वायर है, इसका अंडर रूट क्या आएगा? √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्म बनेगा। √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 3 आ गया मेरे भाई। यानी कि दोनों को अलग अलग हमने बोतल में उतारा, इसकी वैल्यू आई है √2 और इसकी वैल्यू आई है √2 माइनस 1। हमें क्या करना है? इनको घटाना है। घटाओगे √2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1। तो इस सवाल का आंसर था पहला ऑप्शन 1। बहुत अच्छा ऑस्कर विनिंग सवाल है, कभी भी इसको ऑस्कर मिल सकता है। नेक्स्ट, और मेरे भाई इस टाइप का मैं आखिरी सवाल आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जो लेटेस्ट भी आया है ICAR टेक्नीशियन के पेपर में 2023 में, ठीक है ना। हम केवल ऐसा नहीं कि एसएससी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, आप एसएससी का पेपर दो, आप रेलवे का पेपर दो, आप ICAR टेक्नीशियन का पेपर दो, आप CDS का पेपर दो, आप कोई भी पेपर दो मेरे भाई, आप कर लोगे, क्योंकि जो टाइप पढ़ा दिया वो एंड है, उससे बाहर औकात नहीं सवाल बन जाए उस पर। जो चीज जिसकी नब्ज पकड़ ली ना, जिसकी गर्दन पकड़ ली, फिर 360 डिग्री घुमा दी, फिर उसमें जान नहीं बची। यहां 2 सवाल है। माना कि x बराबर √35 प्लस 5 √13 माइनस √35 माइनस 5 √13, y बराबर 3 माइनस √10 बटे 3 प्लस √10, x माइनस वाई बराबर आपको दिया है a प्लस बी √10, a प्लस बी √10, a माइनस बी, यानी कि हमें कैपिटल A कैपिटल B की वैल्यू निकालनी है। बहुत बढ़िया। ऐसे दुष्ट सवाल जब आए, क्या सिखाइए? x बराबर x बाद में निकालना, आप दोनों तरफ से स्क्वायर करो, आप यहां दोनों तरफ से स्क्वायर करो, इज्जत करो इसकी मेरे भाई। ये देखिए, ये समझो कि आपका a है और ये समझो ये आपका b है, और a माइनस बी का स्क्वायर बच्चा बच्चा जानता है, तो यहां से एक्स स्क्वायर क्या आएगा भाई? a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका स्क्वायर 35 प्लस 5 √13, रूट हट जाएगा, इसका 35 माइनस 5 √13, जोड़ेंगे दोनों, 5 √13 कट गया, 35 35 70 माइनस 2ab का मतलब इन दोनों की गुणा, इन दोनों की मल्टीप्लाई। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट तो आएगा ही आएगा। आप बोलोगे आंसर 35 प्लस 5 √13, 35 माइनस 5 √13, a प्लस बी a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा रूट के अंदर? रूट के अंदर हो जाएगा मेरे भाई 35 का स्क्वायर, मैं पूरा लिख के बता रहा हूं, माइनस 5 √13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। अब 35 का स्क्वायर भाई मेरे 1225 होता है। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25, √13 का स्क्वायर होता है 13, तो 25 गुणा 13 आएगा 250, 325, ये 325 आ गया, 1225 माइनस 325, ये आ गया भाई साहब 900, और 900 का लोगे अंडर रूट, तो 900 का अंडर रूट आ जाएगा 30, ये 30 आ गया मेरे भाई 30। हालांकि इतना होना चाहिए दिमाग में दम कि ये मेंटली कर पाओ। 35 प्लस 5 √13, 35 माइनस 5 √13 की गुणा करनी है, तो 1225 माइनस 325 है ना, 5 का स्क्वायर 25, √13 का स्क्वायर 13, घटा के 900 आएगा, 900 का अंडर रूट 30। 70 में से मेरे प्यारे भाई ये 60 घटाएंगे 10, एक्स स्क्वायर आ गया जी 10, अंडर रूट लेंगे तो x का मान आएगा √10 आएगा मेरे भाई, पॉजिटिव ना, क्योंकि हम बड़ी में से छोटी संख्या घटाए हैं। ये तो x आ गया। अब ये y बराबर है, y का इलाज कैसे होगा? रैशनलाइजेशन से मेरे भाई। ये 3 माइनस √10 है,
और 3 माइनस रूट 10, नीचे 3 प्लस रूट 10। नीचे क्या है मेरे भाई? नीचे है 3 प्लस रूट 10। तो हमें ऊपर नीचे 3 माइनस रूट 10 से गुणा करनी है, ऊपर भी नीचे भी 3 माइनस रूट 10 से गुणा कर दूं। नहीं समझे? देखो, कभी भी आप अगर इस तरह की चीजों में फंस जाओ ना, कभी भी, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए जो भी नीचे लिखा हुआ है, अगर नीचे प्लस है तो रिवर्स साइन से माइनस से गुणा कर दो, माइनस है तो प्लस से गुणा कर दो, ऊपर नीचे रिवर्स साइन से गुणा कर देंगे। तो ये तो हो जाएगा भाई ऊपर 3 माइनस रूट 10 का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा दोस्त? नीचे आएगा मेरे भाई, ये फिर से a प्लस बी माइनस बी बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 10 का स्क्वायर 10, 9 माइनस 10 आ गया -1, ये आया। अब आप मुझे बताओ ये क्या आ गया भाई? 3 माइनस रूट 10 का स्क्वायर क्या आ गया? a माइनस बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस रूट 10 का स्क्वायर 10 माइनस 2a, 2a मतलब 2 तिया 6 रूट 10। तो 9 और 10 19 माइनस 6 रूट 10 आ गया, लेकिन बटे माइनस भी है, तो माइनस का ये आ गया जी, माइनस का 9 10 19 माइनस 6 रूट 10, ये आपकी y की वैल्यू आ गई, y की। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। आपको बोला x माइनस वाई। बच्चों अगर मैं x माइनस वाई करूंगा तो क्या आएगा? ये इसमें से इसको घटाओ तो जुड़ जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये तो रूट 10 है, माइनस वाई करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 19 माइनस 6 रूट 10, ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा? 19 माइनस 5 रूट 10, तो ये 19 माइनस 5 रूट 10 आ गया। x माइनस वाई आएगा 19, हाँ 19 माइनस 5 रूट 10। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, रूट 10 आ गया, ये जुड़ जाएगा प्लस x माइनस वाई, 19 माइनस 5 रूट 10 आ गया। आपसे पूछा है a माइनस बी, तो कंपेयर करो भाई, ये आया है x माइनस वाई की वैल्यू, सवाल में कह रहा है x माइनस वाई ये है, तो बताओ यहां a की जगह क्या लिखा हुआ है? 19 लिखा हुआ है, a का मान आपका 19 आ गया, a का मान 19 आ गया। रूट 10 का कोफिशिएंट यहां पर b है, यहां रूट 10 का कोफिशिएंट b है, यहां रूट 10 का कोफिशिएंट माइनस का 5 है, माइनस का 5। तो यानी कि जब मैं कंपेयर करूंगा, यहां रूट 10 में b से गुणा, यहां रूट 10 में -5 से गुणा, तो b की वैल्यू -5 है, -5, और घटाओगे तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 19 5 24। तो इस सवाल का आंसर 24 है, और वाकई में बहुत अच्छा सवाल है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कर लोगे मेरे भाई? क्या आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? देखो ना कितना अच्छी तरीके से मैंने आपको ये समझा दिया मेरे भाई, हैं जी? कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिंदगी में कभी भी ऐसा सवाल आएगा ना, आपका दिमाग तुरंत सोचने लगेगा कि हमें इस तरीके से करना है। केवल गणित का मतलब कॉन्सेप्ट सीख लेना नहीं है, गणित का मतलब प्रैक्टिस भी करना है। और आपको किसी भी किताब में, कहीं पर भी, किसी भी सोर्स मटेरियल में इतने अरेंज वे में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जितने हम करवाते हैं मेरे भाई। अगर आपको ऐसा कॉन्फिडेंस पूरे सब्जेक्ट को लेकर चाहिए और आप कम समय में सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो, 2025 और 2026 में अगर आपको ये एग्जाम देना दोगे, एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का, सी सेट का, कोई भी आप पेपर अगर देंगे मेरे भाई, तो कैरविल एप्लीकेशन पर हमारा रिकॉर्डेड बैच, अभी रिकॉर्डेड बैच आ चुका है, इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है 1 फरवरी से। 2 साल इस बैच की वैलिडिटी है, 2 साल। मैं रिकॉर्डेड बैच इसलिए बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि सारे चैप्टर देखो, अर्थमेटिक एडवांस इतना ज्यादा सिलेबस है, सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब किसी बच्चे को अर्थमेटिक मैथ ही पढ़ना है, को किसी रेलवे का पेपर देना है, तो फास्ट फॉरवर्ड करके 2x की स्पीड में, 1.5x की स्पीड में जल्दी से वो अपना सिलेबस खत्म कर सकता है। ये पॉपुलर 0 to हीरो बैच है, जिसमें मैंने बेसिक से मैथ पढ़ाया है, बेसिक से। जैसे यहां तो मैंने केवल आपको एक टाइप समझाया गणित का बीच में से, लेकिन जब आप बैच में पढ़ोगे तो सर्ट्स और इंडिसेस, घातांक क्या होता है, करणी क्या होता है, उनके ऑपरेशंस क्या होते हैं, उन पे फिर मैं एग्जांपल कराता हूं, फिर मैं बेसिक लेवल के सवाल कराता हूं, फिर यहां मैं पहुंचता हूं मेरे भाई। ठीक है? तो ये जो वीडियोस हैं, ये रिवीजन पर्पस के लिए बहुत बेस्ट हैं, या जिन बच्चों ने हल्का हल्का सिलेबस कर रखा उनके लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन जिन बच्चों का गणित बहुत कमजोर है, जन्मजात कमजोर है, आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं, या उनको गणित से डर लगता है,
पेपर में ठीक नहीं होते, सवाल एक्यूरेसी नहीं है, तो उनके ये केरविल एप्लीकेशन पर जो बैच है इससे जोड़ के पढ़ना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, बहुत अच्छा बच्चों का यहां पे रिव्यू है जीरो टू हीरो बैच को लेके। ठीक है, तो ये मैथ स्पेशल केरविल एप्लीकेशन पर 1 फरवरी शाम 7 बजे से रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे को ज्वाइन करना है तो तुरंत ज्वाइन कर ले, कुछ ही दिन के लिए है, फिर इसके जो है रजिस्ट्रेशन हम बंद कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद, बाय।